Good evening guys and welcome to our YouTube channel RK Tutorials. Friends, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 7 which means कि इस चैप्टर के 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुके हैं एंड उन सारे पार्ट्स की लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट विजिट दोज लिंक्स टू. Okay, so moving ahead, let's discuss our today's topics. So guys, अगर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आज हम लोगों का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये पार्ट क्लास 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. बट उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन. गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलाइड्स अगर वर्ड आ रहा है या शुरू हो रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या था? ट्रू सॉल्यूशन जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे. ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या था? कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे, लेकिन इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग नेक्ड आइज के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे. सस्पेंशन में क्या था? सस्पेंशन में हम लोगों को जो भी हमारा सॉल्यूशन होता था, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता था वो सॉल्यूशन हम लोगों को नेक्ड आइज से दिख जाता था, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते थे वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते थे. ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाना सॉल्यूट का सॉल्वेंट में. सॉरी, इट्स होमोजीनियस. सॉल्यूट का सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाना इज होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस मतलब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होना. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में तो हम लोगों को सॉल्यूट पार्टिकल्स नेक्ड आइज के थ्रू दिखते नहीं है. जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. तो क्या आप मिल्क में ये बता सकते हैं कि सबसे पहली बात तो मिल्क जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो हमें 2 पार्ट इजीली मिल जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है, जिसमें एक पार्ट हो गया हम लोगों का प्रोटीन एंड नेक्स्ट पार्ट हो गया हम लोगों का फैट ग्लोब्यूल्स. ठीक है, ओके. तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हुए भी हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं नेक्ड आइज के थ्रू. गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मींस सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है लेकिन सस्पेंशन से कम होता है और वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं. ऐसा सिर्फ हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर, इनफैक्ट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम इनको देखते हैं. ठीक है, ओके. तो बेसिकली कोलाइड्स भी आपको समझ में आ गया और कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया. ठीक है, कोलाइड्स ही कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. कोलाइड्स का मतलब वो पार्टिकल्स जो जब हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब वो पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो और जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो वो हमें मोशन करते हुए दिखाई दें. ठीक है, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंडर भी पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं शो करता है. ओके, तो a colloidal solution is a heterogeneous solution which contains particles of intermediate size. Intermediate मतलब size between true solutions and suspension. True solution से बड़ा and suspension से छोटा. ठीक है, तो which contains particles of intermediate size 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 centimeter और 1 to 1000 nanometer. Guys, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा इस पार्ट में जो इस लाइन के बगैर बनता होगा. कोई भी क्वेश्चन हो, कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज जरूर पूछा जाता है, सॉरी कोलाइड्स का साइज जरूर पूछा जाता है. ठीक है, तो ये इजी करने में ये लर्न करने में आपके लिए आसान रहेगा कि हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है. ट्रू सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम होता है एंड सस्पेंशन का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है. ठीक है, नैनोमीटर आप समझते हैं 10 to the power minus 9. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। गाइस जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन के दो मेन टर्म्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वैसा ही सेम यहाँ पर भी है। कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूट को बदल दिया गया डिस्पर्स फेज में एंड सॉल्यूशन को बदल दिया गया डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, डिस्पर्स फेज मतलब जो सब्सटेंस हमारा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो गया हमारा डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्यूशन हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, सब्सटेंस हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हो गया हमारा डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर हो गया क्या होता है डिस्पर्स फेज और क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम? जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तब सॉल्यूट इज कन्वर्टेड टू डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू डिस्पर्जन मीडियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन आस्किंग पार्ट शुरू हो जाता है। गाइज ये तीनों टाइप्स आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये तीनों टाइप्स ही समझ में नहीं आए तो आगे बहुत मुश्किल होगी आपको इनके कोलाइड्स के फॉर्मेशन को समझने में, उसकी फिल्ट्रेशन को समझने में, या फिर किस तरह से हम लोग कोलाइड्स को खुद से फॉर्म कर सकते हैं उस फॉर्मेशन प्रोसेस को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का होता है। आप कोशिश ये कीजिएगा कि समझने के साथ साथ माइंड में इमेज फॉर्म कीजिए टेबल फॉर्म करने की। ठीक है, जिसमें कि ऐसा हो कि आपको लर्न भी होता जाए। आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए अपने सारे डाउट्स। ठीक है, ओके। तो क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट टाइप आ जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब क्या हमारा डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन सा स्टेट डिस्पर्स फेज का है और कौन सा स्टेट डिस्पर्जन मीडियम का है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ इन्फ्लेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन, कितना अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन इस बेस पे हो गया। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कीप पेशेंस गाइस, जब हम इसके कंटेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। गाइस ये चीज मैं यहाँ जरा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स ही आपके लिए बहुत लेंथी हैं, इनको समझाने में ही टाइम लगेगा। इस वजह से ये जो थर्ड टाइप है ये हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी नोटिफिकेशंस ऑफ अवर वीडियोस। ठीक है, ओके। तो चलिए पहले फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। गाइस ये क्लियर हो गया कि ये क्लासिफिकेशन किस टाइप का है। कोलाइड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये है। ये क्लासिफिकेशन है क्या? इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम टाइप में है, अगर डिफरेंट स्टेट में है या सेम टाइप ऑफ स्टेट में है, तो किस तरह से हमारा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम और नोन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जब हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स के क्यों? तो अगर किसी को भी पता है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी आपका क्लियर कर दूंगी डाउट, लेकिन अगर किसी को भी पता है, आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स के क्यों होते हैं। गाइज अगर देख लिया है तो प्लीज देख के तो बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि क्या फायदा इससे, वो तो हम भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स के क्यों होते हैं। गाइज गैस को जब हम लोग गैस में मिक्स करते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर ही फॉर्म होता है, एंड कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बात हो रही है तो उसका हेट्रोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ही जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो 8 टाइप्स के ही होते हैं। गैस इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता है, इनफैक्ट कभी फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। और
ये जो हमारे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं गाइज, ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड ये जो इमल्शन है ये पूरा टॉपिक है आपके इसी चैप्टर में आगे, इनफैक्ट ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। ओके, तो सॉलिड इन सॉलिड कॉल्ड सॉलिड सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल कलर्ड ग्लासेस। आपको क्लियर हो रहा होगा जब हम लोग डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, तो हमारा जो टाइप ऑफ कोलाइड फॉर्म होता है दैट इज सॉलिड सॉल्व। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, कलर्ड ग्लासेस, जैम स्टोन्स। कलर्ड ग्लासेस मतलब जैसे कि हम लोग बहुत सी जगह देखते हैं कि डेकोरेशन में टाइप्स ऑफ ग्लासेस यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडो में हो गया, गेट्स में हो गया, या फिर ऑफिसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कलर्ड ग्लास के होते हैं। तो इस कलर्ड ग्लास को रेडी करने के लिए हमारा जो टाइप ऑफ कोलाइड यूज होता है दैट इज सॉलिड सॉल्व। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, मीन्स अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है एंड सॉल्यूट सॉलिड है, तो टाइप ऑफ कोलाइड फॉर्म होता है सॉल्व, ठीक है। सिंपल नेम है इसका सॉल्व। और इसके एग्जांपल्स हो गए पेंट्स, सेल फ्लूइड्स एक्सेट्रा। पेंट्स इन द सेंस कि पेंट्स में लिक्विड फॉर्मेशन होता है और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, सो आवर थर्ड पॉइंट इज गैस। डिस्पर्जन मीडियम इज गैस एंड डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड। दिस इज एरोसॉल। एरोसॉल गाइज इसलिए क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है, गैस इन द सेंस एयर। तो एयर में जब हम लोगों ने सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स किया, गैस में सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स किया, तो क्या एग्जाम्पल्स आ गए हमारे सॉलिड कोलाइड्स के? स्मोक, डस्ट। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप कंफ्यूज ना हो, स्मोक अभी आगे एक और वर्ड आएगा फॉग, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गाइज उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में मिक्स करते हैं तो स्मोक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फॉग जब लिक्विड पार्टिकल्स को गैस में मिक्स करते हैं तो फॉग का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज कि सॉलिड में लिक्विड, ये जेल का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल चीज, बटर, जेलीज। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन, मिल्क, हेयर क्रीम। गैस इन लिक्विड, no sorry liquid in gas, liquid in gas is this is also aerosol and this इसके एग्जाम्पल्स हो गए फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, गैस इन सॉलिड, इसके एग्जाम्पल्स हो गए प्यूमिक स्टोन, रबर, फोम, ठीक है। नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल हो गया फोम, फॉर एग्जाम्पल फ्रोथ। फ्रोथ जानते हैं आप लोग गाइस? फ्रोथ जब हम लोग किसी डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिक्स करते हैं तो जो वो वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रोथ, ठीक है। फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टाइप इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्फ्लेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। गाइस अगर फर्स्ट टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। और थर्ड टॉपिक का हमने आपको बता दिया है कि थर्ड क्लासिफिकेशन आपके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। चलिए सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है कि नेचर ऑफ इन्फ्लेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इन्फ्लेक्शन का मतलब आपस में कितना अट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आपस में किस हद तक वो लोग मिक्स होके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इस पर बेसिस हमारे कोलाइड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहले में हम लोगों ने 8 टाइप्स में डिवाइड किया, सेकेंड में हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया एंड थर्ड में हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल सेकेंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए इसी को क्लियर कर लेते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्फ्लेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज लायोफिलिक सॉल्व and second is lyophobic salt. Guys sorry this is typing mistake, this is lyophobic, ठीक है, lyophobic। okay, so second is lyophobic salt। आइए पढ़ते हैं lyophilic salt। The colloidal solution in which particles of dispersed phase have a great affinity for the dispersion medium are called lyophilic colloids। Guys
लायोफिलिक सॉल या फिर लायोफिलिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जो कि सिंपल मिक्सिंग से सॉल्यूट के सॉल्वेंट में सिंपल मिक्सिंग से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेंस कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट की तरफ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। एफिनिटी इन द सेंस कि काफ़ी लविंग होते हैं ये एक दूसरे के लिए और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं एक दूसरे में सिंपल मिक्सिंग से। हमें किसी भी केमिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना टेम्परेचर की, ना प्रेशर की, या फिर अदर कोई हेल्प, किसी भी चीज़ की हमें एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गम्स, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपको प्रोटीन और रबर में कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोटीन और रबर लायोफिलिक, हाँ गाइस ये भी लायोफिलिक ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होता है? अब आपको ये तो सिंपली क्लियर हो गया कि अगर उसमें दोनों में एक दूसरे के लिए इतनी एफिनिटी है तो मतलब यहाँ पर समथिंग विच इज अपोजिट ऑफ दैम, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लायोफोबिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिन कोलाइड्स में डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम की तरफ कोई भी एफिनिटी नहीं होती है, कुछ भी लव नहीं होता है, ठीक है। और ये सिंपली मिक्स करने से फॉर्म नहीं होते हैं, इनके लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल्स हो गए सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोक्साइड्स, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड्स लाइक सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। ओके, sorry guys, it's arsenic sulfide, not silver sulfide. Okay, next and last point of this video is note point. Guys, note point हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड नोट पॉइंट से ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर MCQ बनता है। तो आप नोट पॉइंट पे ऐसे नहीं सोचिएगा कि नोट पॉइंट है पता नहीं क्या होगा, नहीं, नोट पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा नोट पॉइंट है कि लायोफोबिक कोलाइड्स आर फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। हमारे जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल हेल्प, ठीक है। जब हम लोग किसी केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प लेते हैं तब हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स फॉर्म होते हैं। इसी वजह से दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। एक बार ये फॉर्म हो गए तो वापस इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ओके, तो गाइज ये था हमारा लास्ट पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो हम लोग आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के 3rd पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना कर दें। Okay guys, thank you for watching the video till end.